एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सबसे पहले कोडी रोड से हाथ मिलाने के बाद ड्राफ्ट राउंड 1 को किक ऑफ करने आते हैं द गेम ट्रिपल एच, जहां राउंड 1 में स्मैकडाउन सबसे पहले पिक करता है बियंका बेलेयर को, देन रॉ पिक करता है जे उसो को, स्मैकडाउन पिक करता है कार्मेलो हेस को और फिर रॉ पिक करता है सेथ रॉलिंस को। एंड ट्रस्ट मी, ये जो ड्राफ्ट था ना, ये काफी ज्यादा बोरिंग सा था, या फिर कह लो सिंसिनेटी को ये कुछ ड्राफ्ट पसंद नहीं आया, वो इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि ओवेशन भी कुछ खास मिल नहीं रहा था पूरी नाइट को जब ड्राफ्ट रिवील हो रहे थे। खैर, फ्लो को कंटिन्यू रखते हुए कुछ मैचेस बाद हमें राउंड 2 देखने को मिलता है। उसकी शुरुआत होती है जहां टोरी विल्सन एंड मिशेल मकॉल ड्राफ्ट को शेयर करने आते हैं। सबसे पहले स्मैकडाउन पिक करता है रेंडी ऑर्टन को, देन रॉ पिक करता है ब्रॉन ब्रीकर को, स्मैकडाउन पिक करता है नाया जैक्स को एंड राउंड को क्लोज करने के लिए रॉ चूज करता है लिव मॉर्गन को। नेक्स्ट ब्लड लाइन के असल्ट के बाद हमें द डडली बॉयज देखने को मिलते हैं। राउंड 3 को किक ऑफ करने आते हैं वो, जहां स्मैकडाउन चूज करता है एले नाइट को, रॉ चूज करता है रिकोशे को, फिर स्मैकडाउन पिक करता है बची हुई ब्लड लाइन को और रॉ पिक कर लेता है द केल्टिक वॉरियर शेमस को। एंड देन फाइनली होता है नाइट 1 का फाइनल राउंड। मेरे हिसाब से जो सबसे खतरनाक होना चाहिए था, बस वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसे रिवील करने आते हैं JBL एंड टेडी लॉन्ग। स्मैकडाउन सबसे पहले वहां पिक कर लेता है एजे स्टाइल को, रॉ पिक कर लेता है दी अल्फा अकेडमी को, फिर स्मैकडाउन पिक करता है एंड्राडे को और रॉ पिक करता है NXT की कियाना जेम्स को, जिनको बहुत ग्रेट ओवेशन मिलना चाहिए था, लेकिन शायद उन्हें कोई जानता नहीं था, इसलिए एक ऑकवर्ड साइलेंस ही रह गया वहां पे। ये चीजें कंप्लीटली फेल रहा। एंड ट्रस्ट मी, ड्राफ्ट का जो नाइट 1 था ना, वो काफी बेकार सा रहा। कोई बड़ा सुपरस्टार हमें यहाँ देखने को वैसे भी नहीं मिला, खाली खाली लग रहा था। हो सकता है WWE ने सब कुछ नाइट 2 के लिए बचा के रख लिया हो। सारा माल मसाला हमें मंडे नाइट रॉ को देखने मिलेगा, तो उस शो को मत भूल जाना। सो गाइस, अब क्योंकि मंडे नाइट रॉ का मेन शो हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आपने जाकर नहीं देखे तो जाके जरूर देख लेना, तभी आपको ये पूरा सीक्वेंस समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट नाइट के बारे में, कि ड्राफ्ट नाइट 2 में और क्या कुछ हमें देखने को मिला। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चीजें शुरू कर लेते हैं नाइट के फर्स्ट ड्राफ्ट पिक राउंड 1 से, जिसको प्रेजेंट करने आई थी हमारी प्यारी स्टेफनी मैकमैन, जहां रॉ सबसे पहले चूज कर लेता है द इंपीरियम विद गंथर को, स्मैकडाउन पिक कर लेता है जेड कारगिल को, देन रॉ पिक कर लेता है फुल डैमेज कंट्रोल को और स्मैकडाउन पिक कर लेता है द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस को। देखो यार, मेजर चीजें तो यहाँ भी चेंज नहीं हुई। जो सुपरस्टार बड़ा बड़ा जहाँ था वो वहीं के वहीं ड्राफ्ट हो गया। मेनली जो आपको देखने को मिलेगा वो NXT से ही देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाओगे भी आगे वीडियो देखोगे तो। सो ड्राफ्ट नाइट 2 को किक ऑफ करने आते हैं लोगन पॉल एंड आई शो स्पीड, जहाँ रॉ सबसे पहले पिक कर लेता है CM पंक को, देन स्मैकडाउन पिक करता है टीम बॉबी को, फिर रॉ पिक कर लेता है द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन को और स्मैकडाउन पिक कर लेता है टिफनी स्ट्रैटन को। एंड अब चलते हैं राउंड 3 की तरफ, जिसको प्रेजेंट करने आते हैं जॉन ब्रैडशॉ लीफील्ड एंड रॉन सिमंस को, जिसको हम कभी APA के नाम से भी जानते थे, जहाँ रॉ सबसे पहले चूज कर लेता है LWO विद रे मिस्टीरियो को, स्मैकडाउन पिक कर लेता है टीम फैंटास्मा को, फिर रॉ सेलेक्ट कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर को और स्मैकडाउन राउंड क्लोज करने के लिए पिक करता है द आर्टिस्ट नोन एज शिंसुके नाकामुरा को। इसके बाद राउंड 4 को किक ऑफ करने आते हैं थियोडोर लॉन्ग और एलेंड्रा ब्लेज एंड रॉ सबसे पहले वहां पिक करता है जजमेंट डे को, पूरी की पूरी जजमेंट डे चाहिए उन्हें। स्मैकडाउन पिक कर लेता है नाओमी को, रॉ पिक करता है फ्रॉम NXT आजिया ड्रैगनोफ को एंड देन स्मैकडाउन पिक कर लेता है चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेवन को। कुछ फाइट्स के बाद हमें राउंड 5 देखने को मिलता है, जिसको प्रेजेंट करने आते हैं द D1 डडली, बॉबा रे डडली, द डडली बॉयज एंड जहां रॉ सबसे पहले चूज कर लेता है न्यू डे को, स्मैकडाउन चूज कर लेता है प्रीटी डडली को कि भाई ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे, देन रॉ सेलेक्ट कर लेता है फ्रॉम NXT लायरा वेलकायरिया को एंड स्मैकडाउन पिक कर लेता है इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लेरे को। एंड यार, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अच्छा मंडे नाइट रॉ को ही चाहिए, स्मैकडाउन को तो कुछ दो ही मत कसम से। सारे के सारे NXT स्टार्स मंडे नाइट को ही मिले जा रहे थे। खैर, उनके लिए जरूरी भी है क्योंकि उनको वैसी रेटिंग्स नहीं मिलती। स्मैकडाउन को तो जो भी दे दो वो 2 मिलियन निकाल ही लेते हैं, शायद इसलिए मंडे नाइट रॉ ने ऐसा कर भी दिया होगा। लेकिन फाइनली हम आगे चलते हैं राउंड लास्ट की तरफ, ड्राफ्ट नाइट 2 का राउंड 6, जिसको प्रेजेंट करने आते हैं खुद ब्रांड्स के मैनेजर निक एल्डिस एंड एडम पियर्स। दोनों ही अपने अपने ब्रांड को सपोर्ट कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। जहाँ सबसे पहले एडम पियर्स मंडे नाइट रॉ के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं द फाइनल टेस्टामेंट को, देन स्मैकडाउन सेलेक्ट कर लेता है जॉनी गार्गानो एंड टमासो चैंपा DIY को, देन रॉ चूज कर लेते हैं ब्रॉन्सन रीड को एंड फाइनली स्मैकडाउन ने अपना थकेला दिमाग लगा ही लिया और वो चूज करते हैं फ्रॉम NXT बिलेयर डेवेनपोर्ट को, जिसका नाम सुनकर लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, सबके सब इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली बिलेयर डेवेनपोर्ट। और बस यही था इस साल का पूरा ड्राफ्ट। बाकी आपको ये ड्राफ्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। और मंडे नाइट रॉ का मेन शो जो हमने कवर किया था उसको जाके चेकआउट जरूर कर लेना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।